बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8th के मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है, आप देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो आकृति ये दी गई है और दूसरी आकृति ये दी गई है। ठीक है, इन दोनों में ही हमें x का मान निकालना है। ठीक है, ये हमें त्रिभुज के आकार का बहुभुज दिया गया है। हमें त्रिभुज के आकार का बहुभुज दिया गया है, इसमें x का मान निकालना है। तो बच्चों, आंसर शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना आप लोग। अगर स्किप करते हो तो आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है, आंसर समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब हम आंसर की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये पता है आपको एक त्रिभुज के आकार का बहुभुज है। ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, देखिए ये बाह्य कोण है, ये क्या दिया गया है, इसमें बाह्य कोण दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला कि हमें x का मान इसमें निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। इसका मान दो मान दे रखे हैं, दो बाह्य कोणों का मान और x का मान हमें अब निकालना है। तो आपको पता होगा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का जो माप होता है वो कितना होता है, बाह्य कोणों का योग का माप कितना होता है, 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये जो दिया है 125, ये दिया 125 और ये दिया है x, हमें इसी x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम ये हमारा आंसर है। हल यहाँ से शुरू है, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब 360 डिग्री, अब यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा 360 डिग्री कैसे आया है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 125 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 250 डिग्री और प्लस में x बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, अब हमने x को इधर ले लिया, अब 250 को हम बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो 360 डिग्री में से अगर आप 250 को माइनस करते हो तो आपका आएगा यहाँ पर 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहले का आंसर। अब सेकंड का देखिए, ये हमारा x जो है था ना, इसका मान आ गया 110 डिग्री। अब हमारे जो बी पार्ट है, इसका फर्स्ट का जो बी पार्ट है बच्चों, अब इसका जो इसका डायग्राम है, देखिए कैसे है। इसमें भी हमें x का मान निकालना है। तो देखिए हमें ये बाह्य कोण दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दिया, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये तो 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। ठीक है, ये हमें पंचभुज दिया है, 1 2 3 4 5। ये कैसी आकृति है, पंचभुज की आकृति है, इसमें 5 भुजाएं हैं। तो इसका भी योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो पंचभुज बहुभुज है ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमें दे दिया 60 बाह्य कोण, ये दे दिया 70। अब आपको पता है यहाँ पर किसका निशान है, जब ऐसा निशान होता है तो वो हमारा समकोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है, मतलब कि ये लंब है इस पे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर भी ये देखिए इस आकृति में भी ये समकोण है, मतलब लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया है। तो आप देखिए हमारे ये तो ये 60 हो गया, 70 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब और ये x हो गया। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे और आगे 360 डिग्री में से माइनस करेंगे। अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री प्लस में 70 डिग्री प्लस में यहाँ 90 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री यहाँ पर भी, और प्लस में x। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा
कि बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इन सबको प्लस कर देंगे। तो देखिए कितना आता है हमारा प्लस करने में। हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 310 डिग्री। ठीक है, और हमारा ये प्लस आ जाएगा x बराबर में 360 डिग्री। फिर अब हम x को इधर ही लिख लेंगे, x को इधर हम कर लेंगे बराबर बराबर की इधर, 310 को उधर लेके जाएंगे। तो 360 में से अगर आप 310 को माइनस करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। तो हमारा ये x कितना आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों देखिए अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज के हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 9 भुजाएं हो और जिसमें 15 भुजाएं हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि 9 भुजाओं वाले, 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री। बेटे बच्चों आपको तो पता ही होगा कि जो बहुभुज होता है ना, बहुभुज, उसके बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे वो 4 उसमें हो, चाहे 9 भुजाएं हो, चाहे 5 भुजाएं हो। ठीक है, तो ये 9 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? 300। अगर बाह्य कोण है तो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं आगे क्वेश्चन। 360 डिग्री हो गया। तो बच्चों हमारा इसमें एक सूत्र है कि जब हमें कोण निकालना होता है, जब हमें कोण का माप निकालना हो ना, तो हम 360 बटे में भुजाओं की संख्या, भुजाओं ये भुजाओं लिखा है बच्चों, भुजाओं की संख्या नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, भुजाओं की संख्या। तो अब देखिए इसमें जो भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है ना बच्चों। देखो ये एक सूत्र होता है, जब हमें कोणों का माप निकालना हो तो हम 360 बटे नीचे भुजाओं की संख्या लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमें भुजाओं की संख्या दी हो, जब हमें भुजाओं की संख्या दे रखी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? नीचे भुजाओं की संख्या लिख दिया ना। और जब कोण दिए हो हमें और हमें भुजा निकालनी हो तो आप कोणों का माप नीचे लिखोगे और फिर भुजा की संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करते हैं हम इसको। अब 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है। अब हम बटे में 9 लिख देंगे तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और ये 0 यहाँ लिख लेंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? यहाँ पर कितनी आ गई भुजाओं की संख्या? 40 आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रत्येक जो भुजा है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों, भुजाओं की संख्या नहीं, प्रत्येक बाह्य कोणों प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 40 डिग्री होगा। ठीक है, 40 डिग्री
होगा। हमें कोणों का माप निकालना था ना इस क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना है। तो प्रत्येक बाह्य कोणों का जो माप है वो 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही होगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। या 15 भुजाएं हमें दी गई है, ठीक है ना, 15 भुजा दी गई है ना हमें यहाँ पे। देखिए सेकंड में तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब बट्टे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भुजाओं की संख्या लिख देंगे, भुजाओं की संख्या लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 है। तो भी 15 से हमारा कट जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो गया 30 और 6 बच गया, तो 6 बच गया। तो ये आ जाएगा, ये हमारा जाएगा बच्चों 24 बार में। ठीक है, यहाँ पे 60 बच रहा है ना, तो ये हमारा चला जाएगा 24 बार। तो बच्चों देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा 24 डिग्री। जब आप 15 से 360 को जैसे यहाँ पे मैंने भाग दिया है ना, ऐसे अगर आप जब भाग दोगे, अगर काटने में समझ में ना आए आपको तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो आप। जब आप ऐसे डिवाइड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। 15 दूनी 30, ऊपर से उतारा हमने 6, 15 चौके 60, हमारा आ गया 24। तो ये 24 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रत्येक कोणों, जो बाह्य कोणों का माप कितना आ गया, 24 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 15 भुजाओं वाले, यहाँ पे लिखेंगे 15 भुजाओं वाले प्रत्येक, इसलिए 15 भुजाओं वाले प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना आ गया, 24 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आप लोग बताते ही नहीं हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अच्छा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।